हज़रतगंज में वाजपेयी कचौड़ी भंडार। यहाँ पे मिलती है बहुत ही बढ़िया कचौड़ी और खस्ते, लेकिन खासियत ये है कि बिना लाइन में लगे ये सामान नहीं देते। अगर आपको इनका स्वाद चखना है या खाना है तो लाइन में लगना ही पड़ेगा। आप तक स्वाद पहुँचाने के लिए मैं भी खड़ा हूँ लाइन में। खाते हैं और बताते हैं क्या जायका ये बेच रहे हैं जो लोग इन्हें इतना प्यार करते हैं। कचौड़ियों और पूड़ियों से भरी बड़ी सी कढ़ाई, अंदर स्टाफ अपना काम कर रहा है, बेल रहे हैं पूड़ियाँ। ये रहे हमारे बाबूजी जो सर्व कर रहे हैं, बढ़िया स्वाद। और देखिए चमचमाती हुई दुकान है, स्टेनलेस स्टील का सारा फर्नीचर यूज़ हुआ है और ये घान हो गया है तैयार। भाई ये हैं वो छोले और आलू जिनके साथ ये कचौड़ी पूड़ियाँ खाई जाती हैं। और ये देखिए भाई घान अभी अभी निकला था और ऑर्डर ऑलमोस्ट पूरा सोल्ड आउट था। जैसे ही आए पैक करके दे दिए गए। और पैकिंग भी देखिए धागे से की जाती है और जो लोग खा रहे हैं ना, सिर्फ कागज़ में रख के कचौड़ी पूड़ियाँ दे दी जाती हैं। दोनों में दिए जाते हैं छोले और ये आलू। इधर है काउंटर जिसे खाली होने में 1 सेकंड लगता है। और ये रहे हमारे बाबूजी। बाबूजी राम राम। राम राम। बाबूजी आपकी जो पूड़ी है, जो खस्ते हैं, जो कचौड़ी और जो भटूरे हैं ना, इनकी गूंज ना पूरे लखनऊ में है। मैंने जिससे भी पूछा कि सबसे बढ़िया कचौड़ी और खस्ते कहाँ मिलेंगे, लोगों ने मुझे बताया कि कचौड़ी भंडार है वाजपेयी जी का। एक प्लेट ये तो बाबूजी कितना पुराना स्वाद है ये? 1975 1975 से, मतलब ऑलमोस्ट 50 साल होने वाले हैं आपको ये जायका देते हुए। हो गए हैं। हाँ। क्या बात है। और बाबूजी किस चीज़ के साथ देते हो पूड़ी कचौड़ी? ये पूड़ी कचौड़ी जो आ रही है, इसको आलू की सूखी जी। और छोले की रसेदार सब्जी से मिक्स करके देते हैं। मतलब ये आलू ही हैं जो सबसे ज़्यादा मसालेदार हैं, जो ये पूड़ी के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जी भाई ये देख लीजिए, बहुत छोटा सा मेन्यू है लेकिन स्वाद ना इनका ज़बरदस्त है। सिर्फ पूड़ी कचौड़ी छोले और भटूरे मिलते हैं। भाई बाबूजी के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी बात करने का, तो हम भी उनसे ज़्यादा टाइम नहीं लेते। बाबूजी पीछे से 5वां नंबर मेरा है और मैं लूँगा 2 प्लेट पूड़ी कचौड़ी। अभी देता हूँ आपको जी। पूड़ियाँ कढ़ाई में ना उड़ा के डाली जाती हैं। ये देखिए भैया पीछे से सीधा कढ़ाई में पूड़ियाँ डाल रहे हैं और कोई पूड़ी दूसरे के ऊपर नहीं जाएगी, ताकि बिल्कुल इवनली यहाँ पे सिकाई हो और बढ़िया कुरकुरी पूड़ियाँ आप तक मिलें। बहुत ही बढ़िया भाई, ऐसा लाइव काम मैंने पूड़ियों का ना पहले कहीं नहीं देखा। बहुत ही ज़बरदस्त। वैसे आपको पता होगा कि मैं पूड़ियाँ पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आप लखनऊ आए ना तो वाजपेयी कचौड़ी भंडार पे पूड़ी खाए बिना जाइएगा मत। स्वाद ही कुछ ऐसा है। भाई ये आ गई है हमारी वाजपेयी कचौड़ी भंडार वालों की पूड़ी की प्लेट। और देखिए बिल्कुल गोल्डन खस्ता पूड़ी है। देखिए फटी नहीं है, ये टूट गई है, भुरभुरी पूड़ी है, बिल्कुल इतनी करारी हो रखी है। और ये है वो मसालेदार छोले और आलू, इसी का असली जायका होने वाला है। बनाते हैं एक बढ़िया सी बाइट। एंड हियर्स द बाइट। वाओ, ये ना तो पूड़ी है ना कचौड़ी है, ये दोनों के बीच की एक चीज़ है, जिसे शायद यहाँ कचौड़ी भंडार पे ना खस्ते या पूड़ियों के नाम से ही बेचा जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद है। और अगर आप हैं लखनऊ में तो हज़रतगंज में आके ये वाला जायका मिस मत करिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, खिलाते हैं एक नई चीज़। भाई वाजपेयी कचौड़ी भंडार की चटपटी कचौड़ी खाने के बाद ना अगला हमारा जायका है राम आसरे की मलाई गिलोरी। भाई बहुत ही यूनिक ये मिठाई है, उतना ही ये यूनिक इसका बनाने का प्रोसेस। और दुकान भी सिर्फ एक ही है पूरे लखनऊ में जो बेचती है मलाई गिलोरी। आइए आप तक इसका स्वाद पहुँचाते हैं। भाई ये हम आ गए हैं राम आसरे की स्वीट शॉप के अंदर। और भाई पहले तो दुकान की चमक देखिए, क्या खिलखिला के लाइटें यहाँ पे आपको खींच के अंदर बुला रही हैं। इधर है इनका स्नैक्स का काउंटर जिसमें है गोलगप्पे, पकौड़े, इमरती, कचौड़ी, समोसे। और ये है इनका स्वीट्स का डिस्प्ले। भाई अपनी मिठाइयों के लिए बहुत ही फेमस है। और जिन 2 चीज़ों के लिए हम यहाँ पे आज रुके हैं, भाई एक तो यहाँ छुप के है ये काली गाजर का हलवा, और दूसरी है इनकी ये वर्ल्ड फेमस मलाई की गिलोरी। भाई मिठाइयाँ लेने के लिए सबसे पहले आते हैं काउंटर पे। और ये रहे हमारे बाबूजी। बाबूजी राम राम। बाबूजी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया कि छोटा सा ये वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बना सकूं। जी। तो बाबूजी सबसे पहले तो मुझे राम आसरे जी की मलाई गिलोरी जो वर्ल्ड फेमस हो चुकी है, इतनी मशहूर हो चुकी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये रामाश्रय की दुकान में जो मलाई पान बनती है, ये बहुत पुरानी मिठाई है। ये जब वाजिद अली शाह यहाँ के वो नवाब साहब थे, वो एक बहुत सा तीखी पान, जो तम्बाकू थी वो तीखी तम्बाकू पान में खाते थे, तो उनकी खिदमत में ये मलाई पान हमारे साहब ने पेश किया था। जी।
और बाबूजी मैंने सुना है इसकी प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड होती है, रोज कुछ ही पीस बनते हैं और जी जी, दोपहर तक सोल्ड आउट। हम उतनी बनाते हैं जितनी हमारी खपत है, वो जी रोज़ ख़त्म हो जाए, चाहे एक दो ग्राहक लौट जाए, ऐसी बात नहीं है कि हम अगले दिन न बेच सके उसको, जी, क्योंकि उसकी लाइफ थोड़ा कम होती है। और बिल्कुल प्योर मलाई होती है। हाँ, मलाई होती है। बाबूजी मैंने सुना है कि बॉलीवुड के कलाकार और हमारे राजनीतिज्ञ यहाँ पर आते रहते हैं और मिठाई खाते रहते हैं, बिल्कुल सर। तो कौन कौन यहाँ पे आ चुके हैं बाबूजी? ये हमारे यहाँ जो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं जी। स्वर्गीय, वो उनको खस्ता बहुत प्रिय थी। खस्ता खाते थे आपके यहाँ के? जी। आपने उन्हें मलाई की लोरी नहीं खिलाई? नहीं, मलाई की रोटी तो उनका प्रिय नहीं थी, लेकिन खस्ता हमको बहुत प्रिय था। खस्ता बहुत पसंद थी। भाई हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को ना राम आचार्य जी का बाबूजी बता रहे हैं कि खस्ता बहुत पसंद थे। और बॉलीवुड से कौन कौन आया बाबूजी? जी, और हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन जी के यहाँ से मिठाई, उनका कुछ प्रोग्राम था जी। तो मलाई गिलोरी वहीं गई थी। बाबूजी मैंने शायद वो वीडियो देखी है या सुनी है जिसमें अमिताभ बच्चन जी आपकी मलाई गिलोरी की ना बहुत तारीफ कर रहे हैं। जी जी। क्या बात है बाबूजी, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं देख रहा था सर्दियों में आने की वजह से ना काली गाजर का हलवा भी अवेलेबल है, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। हाँ, ये हलवा जो है कई बनते हैं, लेकिन काली गाजर हलवा, लाल गाजर हलवा, मूंग हलवा, ये अधिकतर बिकते हैं। लेकिन वैसे पिस्ते का हलवा, बादाम का हलवा और काजू का हलवा भी बनता है। क्या बात है भाई, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनका हलवा बाबूजी बनाते हैं। लेकिन बाबूजी सर्दियों में आया हूँ तो पूरा फ़ायदा उठाऊंगा और मैं खाऊंगा काली गाजर का हलवा। बिल्कुल तो खिलाएंगे। बाबूजी 100 ग्राम तो काली गाजर का हलवा और 1 पीस मलाई गिलोरी, वो चमचमाती हुई मिठाई ना मुझे खिला दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल खिला देंगे। भाई ये हम आ गए हैं मलाई गिलोरी के काउंटर पे और यहाँ से अब लेंगे एक केसर वाली और एक प्लेन। बाबूजी ने बताया कि 2 तरह की मलाई गिलोरी है उनके पास। भाई ये रख दिया इस चमचमाती हुई मिठाई का पीस दोने में भैया ने। ये बहुत ही सेटल्ड मिठाई है, इसको बिल्कुल भी मैन हैंडल नहीं कर सकते वरना टूट के बिखर जाएगी। और ये आ गई हमारी मलाई गिलोरी। अब भैया दूसरा पीस निकाल रहे हैं केसर वाली मलाई गिलोरी का। वो मेरा भी फर्स्ट टाइम है जो मैं उसे देखूंगा और खाऊंगा। भैया उस सुनहरी मिठाई को तिजोरी से बाहर नहीं निकालते? भैया ने सिर्फ मुस्कुरा के जवाब दे दिया। और ये है केसर वाली मलाई गिलोरी। भाई ये है काली गाजर का हलवा और ये भैया ने लगा दिया हमारे दोने में। भैया इसे गरम करेंगे? नहीं, ये गरम है। गरम ही होता है? क्या बात है भाई, गरम ही है। लाइए भैया। और ये आ गया हमारा काली गाजर का हलवा। देखिए देखने में तो कितना प्यारा लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे रोज़ पेटल्स हैं इसमें। भाई काली गाजर का ये पर्पल कलर का हलवा है और ये बादाम ना पूरे पूरे डाले हुए हैं, पिस्ता पूरा पूरा डाला हुआ है और गरम है। आप तक इसका स्वाद पहुंचाते हैं। एंड हियर इज द बाइट। भाई लाल गाजर का जो हलवा आप खाते हो ना, टेस्ट में उससे कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है ना वो कलर का है। और ये कलर ना आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि काली गाजर की जो कांजी बनती है सर्दियों में वो बेसिकली आपके गट हेल्थ के लिए और ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए होती है। राम आसरे पे ना उसी से हलवा बना दिया गया है। बहुत ही रिच है, खोया बहुत डाला गया है, ब्लेंड बहुत अच्छा किया गया है और टेस्ट एकदम ज़बरदस्त है। अगर आए हैं लखनऊ में ना, ये खाइएगा ज़रूर। अब अगली डिश है हमारी वो 2 चीज़ें जो भाई दिल्ली में क्या कहीं भी नहीं मिलती। भाई ये हमारी चमचमाती हुई प्लेन मलाई गिलोरी और ये साथ में केसर मलाई गिलोरी। स्वाद दोनों का सेम ही रहने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि केसर बहुत ज़्यादा तो नहीं भरा गया होगा। भाई बहुत ही सेटल्ड है, ये तो हाथ में ही पिघलने लगी। फटाफट से एक बाइट लेते हैं। एंड हियर इज द बाइट। वाओ भाई, प्योर मलाई है और कुछ भी नहीं है। भाई मेरा तो ये मानना है कि जो भी इसे बना रहे हैं ना कारीगर, उन्हें मिशेलिन स्टार देना चाहिए, क्योंकि मलाई को इतने फोल्ड में बना के उसका पान बना के और अंदर ड्राई फ्रूट स्टफ़ कर दिए। मुझे लग रहा है थोड़ी चीनी या साबुत मिश्री भी है जिसका अलग से बंच आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा मिठास भी ज़्यादा है। लेकिन जो ये बाहर की लेयर है ना, ये तो बहुत ही सेटल्ड है। और भाई अगर मेरी मानो ना, तो नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया अगर डिक्लेयर करना हो तो इस मलाई गिलोरी को कर देना। बहुत ही रेयर है और प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ में काउंट होनी चाहिए ये खाने के बाद अब आगे फिर से कुछ तीखे पे चलते हैं। चलिए मेरे साथ। भाई लखनऊ का अगला जायका है हज़रतगंज में शुक्ला चाट हाउस।
ये खिलाते हैं बहुत ही बढ़िया नींबू मटर। और अगर आप लखनऊ आए हैं ना तो असली चाट और ऑथेंटिक चाट जो बना रहे हैं एक बुज़ुर्ग, भाई बुज़ुर्गों के हाथों से जब चाट के पत्ते में वो चुटकियाँ मसाले छिड़कती हैं ना, स्वाद आता है बिल्कुल बेजोड़। ये खाए बिना आपको कहीं जाना नहीं है। आइए आपको चखाते हैं। भाई ये है सामने हज़रतगंज का ट्रैफिक सिग्नल और इसके बिल्कुल थोड़ा सा अंदर आते ही है यहाँ पे शुक्ला चाट हाउस। तो ये भीड़ बताने के लिए काफ़ी है क्या जायका ये खिला रहे हैं। भाई तवा भरा हुआ आलू की टिक्कियों से और ये मटर की टिक्कियों से। और ये रहे हमारे बाऊजी। बाऊजी राम राम। राम राम। बाबूजी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना ज़्यादा बिजी होने के बावजूद मुझे समय दिया कि आप जो जायका सर्व कर रहे हैं ना वो अपने व्यूअर्स तक मैं पहुंचा सकूं। धन्यवाद। तो बाबूजी मेरा भी वही सवाल सबसे पहले कि कितनी पुरानी दुकान है? 1968 से है, यानी कि 56 ईयर। 56 साल पुरानी ये दुकान है। तो बाबूजी मैंने देखा कि आपने अपनी नई जनरेशन भी यहाँ पे लगा दी है, तो काम बांट दिया है। हाँ, कम बटा। आप गोलगप्पे खिलाते हैं? हम गोलगप्पे खिलाते हैं। क्या बात है भाई, बाबूजी खिला रहे हैं गोलगप्पे। बाबूजी गोलगप्पे कहाँ हैं, वो तो दिखाई नहीं दे रहे। ये रखें। अच्छा भाई गोलगप्पे रखे हैं तवे के नीचे ताकि वो कुरकुरे रहे। यहाँ पर है चीनी मिट्टी के बर्तन में ही चटनियाँ, इधर है आलू का मसाला और ये रहा बढ़िया इमली वाला पानी। भाई मेन्यू बहुत ही प्रिसाइज है और सामने आप देख लीजिए इनके मेन्यू में प्राइसिंग। और हम खाएंगे इनका स्पेशल नींबू मटर। ज़्यादा आपका समय नहीं लेते, एक नींबू मटर का पत्ता मेरे लिए भी लगवा दीजिए। हाँ, एक मटर जो है बाबूजी के लिए लगा दीजिए भाई। भाई बाबूजी ने ये देखिए गोलगप्पे यहाँ पे खाली करें कनस्तर से। भाई ऑर्डर देते ही ये भैया ने चाकू चला दिया इस मटर की टिक्की पे और ले लिया एक दोने में। और अब इस पे जाएगा नींबू। बस सिर्फ नींबू डलता है इसमें जी। भाई ये भैया ने छिड़क दिया है बहुत ही सारा नींबू का रस और ऊपर से ये धनिया और एक ये बढ़िया पत्ता तैयार हो गया। और ये आ गया है हमारा नींबू मटर का पत्ता। आइए अब आप तक इसका स्वाद पहुंचाते हैं। भाई ये है नींबू मटर का पत्ता और मैंने इससे सिंपलेस्ट चाट कभी नहीं खाई। सिर्फ वो मटर की टिक्की है, ऊपर से डाला है कुछ गोलगप्पे का चूरा, नींबू छिड़का है पूरा एक और धनिया डाल के हाथ में दे दी है। अब आप तक इसका स्वाद पहुंचाते हैं। ये भरा हमने एक बढ़िया सी बाइट एंड हियर्स द बाइट। भाई ये है असली चाट जो नींबू से खट्टी की गई है। बहुत ही माइल्ड मसाले हैं और बहुत ही बेहतरीन ये जायका है। मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप हैं नवाबों के शहर लखनऊ में ना तो हज़रतगंज में आके ये नवाबी जायका खाए बिना आगे मत बढ़िएगा। बहुत ही बेहतरीन स्वाद है। हम आगे बढ़ते हैं एक नया जायका आप तक पहुँचाने के लिए। चलिए मेरे साथ। भाई मेरा लखनऊ आना हुआ है सर्दियों में, लेकिन यहाँ पर छेदी लाल राम प्रसाद वैश्य हज़रतगंज में एक दुकान है जो पूरे साल ना मैंगो शेक पिलाते हैं। भाई नवाबों का शहर है, ठाठ भी नवाबी है, इसलिए ही तो यहाँ पे सर्दियों में भी आम मिल रहा है। आइए आपको भी पिलाते हैं, चलिए मेरे साथ। भाई ये है हज़रतगंज की मेन मार्केट जिसके बीचों बीच है ये छेदी लाल राम प्रसाद वैश्य नाम से शॉप जो पिलाते हैं पूरे साल मैंगो शेक। दुकान के बाहर क्योंकि सर्दियाँ इन्होंने लगाई हुई है केसरिया दूध की कढ़ाई, इधर है इनकी एस्प्रेसो कॉफ़ी मशीन। और भाई देखिए शाम का टाइम है, 6 बज रहे और यहाँ पे ना मलाई मक्खन को भी ज़िंदा रखा हुआ है। भैया जी राम राम। राम राम। भैया सबसे पहले तो ये बताओ कि सर्दियों में मैंगो शेक बनाने की ज़रूरत कहाँ से पड़ी? ये हमारे सालों साल ये चलता रहता है और हमारा जो मैंगो है जी ये साउथ से आ जाता है, उनसे हम मनवाते रहते हैं जी। और ये साल भर आता रहता है। तो सालों साल की बात हो रही है, तो भैया ये बताओ कि दुकान के अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ काउंटर पे है जी। तो ये तरीका कहाँ से ढूंढा और कितनी पुरानी ये दुकान है? ये हमारी 102 साल पुरानी दुकान है। 102 साल जी जी। ये अंग्रेजों ने बनाई थी यहाँ पर हजरतगंज, ये लखनऊ का हजरतगंज अंग्रेजों ने बनाया था अपने घूमने फिरने के लिए। अच्छा। और ये शाम के समय यहाँ पर इंडियन आदमी अलाउ नहीं था इस रोड पे जी। तो यहाँ पर हम लोग की दुकान थी, 3 दुकान थी, एक हमारी थी, एक सरदार जी की और एक जब्बार थी जी। और कॉर्नर पे मेफियर सिनेमा हॉल था, वहाँ पर पिक्चर देखते और गांधी आश्रम यहाँ पर इनका डिस्को था जी। तो वो सब शाम को समझ लिए घूमने फिरने का एक स्पॉट था ये। और ये हमारे छेदीलाल बाबा जो थे उन्होंने खरीदा था 1922 में और परंपरा चलती चली आ रही। आज हम लोग चौथी पीढ़ी बैठ रहे हैं। चौथी पीढ़ी है और अब तक 12 महीने मैंगो शेक। 12 महीने मैंगो शेक। क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो भैया मैंगो शेक हमारे भैया लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। भैया जी राम राम। राम राम भैया। भैया मुझे ये बताओ, लखनऊ मुझे पता था नवाबों का शहर है, लेकिन क्या नवाबी ठाट इतने बढ़ गए हैं कि गर्मियों के आम को सर्दियों तक खींच लिया? जी जी। और आपने बना दिया उसका मैंगो शेक? जी।
तो भैया फ्लेवर तो नहीं डालते, ओरिजिनल मैंगो होता है। फ्रेश मैंगो हुआ। और क्या क्या वैरायटी होती है भैया? मैंगो शेक है, बादाम शेक है, चॉकलेट शेक है, काजू शेक है। भाई ये देख लीजिए पूरा डिस्प्ले इनके शेक्स का। और भैया ये सभी चीज़ें राउंड द ईयर अवेलेबल रहती जी है। जी। तो आप मुझे एक बार ज़रा आम दिखा सकते हैं जहाँ पे आपने काट के रखा है या छील रहे हो? हाँ अभी दिखा दें आपको। भाई हो सकता है कुछ लोग विश्वास ना करें, इसलिए भैया ने ना ये देखिए आम बिल्कुल बाहर ही मंगा दिया। और ये रहा आम का गूदा जो भैया ठंडा करते हैं ताकि सर्दियों में बर्फ ना डालनी पड़े शेक में और आपका गला खराब ना हो। भैया व्यूअर्स को ना असलियत बताने की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये आम बाहर मंगाया था। अब विश्वास पक्का हो गया। जी जी। तो भैया लगा दीजिए मेरे लिए एक मैंगो शेक का ग्लास, चीनी ना के बराबर रहेगी, शुगर। विदाउट शुगर रहेगा भैया। और भैया ये बताओ आप लोग कहाँ से हो? मैं लखनऊ से, प्रॉपर लखनऊ से है, प्रॉपर लखनऊ से। भैया आपकी मूछें तो राजस्थान वाली है। जी। क्या बात है। ये देखिए भैया ले रहे हैं मैंगो पल्प मिक्सचर में ताकि मैंगो शेक बिल्कुल फ्रेश बने। है? और भाई ये भैया ने लगा दिया जार मिक्सर के ऊपर ब्लेंडिंग के लिए। सर आइसक्रीम पड़ेगी? आइसक्रीम आइसक्रीम डाल दो भैया। डाल। और भैया एक चीज़ और बताओ, इस मक्खन को ना जिंदा रखना सुबह 10-11 बजे तक ही लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपने इसे शाम तक जीवित कैसे रखा? नहीं रहता है नीचे, वो लग रही थी बर्फ रखा था ना। बर्फ लगाई हुई है, देख सकता हूँ एक हाँ। बार? भाई ये देखिए भैया ने नीचे बर्फ और ठंडा पानी लगाया हुआ है, इसकी वजह से मक्खन मलाई ना शाम तक टिक गया है। और भैया ये क्या प्राइस है? सर 90 का 100 ग्राम। 90 रुपये का 100 ग्राम। जी। बहुत ही बढ़िया। और भाई ये हो गया हमारा मैंगो शेक तैयार। ये आइसक्रीम कौन सी डालते हो? भैया पड़े वनीला। वनीला आइसक्रीम डलती है। भाई वनीला आइसक्रीम डाली है मैंगो शेक में। और आइए अब आप तक इसका स्वाद पहुंचाते हैं। भाई नवाबों के शहर लखनऊ में सर्दियों में गरम गरम दूध की कढ़ाई के पास मैं पी रहा हूँ ये ठंडा ठंडा मैंगो शेक, क्योंकि कुछ तो नवाबी ठाट हमें भी दिखाने चाहिए। और डायरेक्ट ही एक सिप लेते हैं। एंड हियर्स द सिप। इट्स एक्चुअली वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सिंपल है जैसा आप घर में बनाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि क्योंकि आम फ्रोज़न है ना, तो मैंगो शेक भी ठंडा बन के आया है, लेकिन टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही रिच है। अगर आप हैं लखनऊ में ना और मेरी तरह आपको भी मैंगो शेक पसंद है या कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली कैफ़ेज़ में जाके शेक्स पीने की ज़रूरत नहीं है। छेदी लाल राम प्रसाद वैश्य की दुकान पे आके ना ये मैंगो शेक का ग्लास ले लीजिए। गर्मी या सर्दी कभी भी 12 महीने मिलता है। इसे पी के हम आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुंचाते हैं एक नया जायका। भाई हमारा अगला जायकों का ठिकाना है रॉयल कैफ़े। हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर है ये एक शॉप जो सर्व करती है बहुत ही बढ़िया बास्केट चाट, दही भल्ले, कुल्फ़ी फलूदा, टिक्की और पता नहीं क्या क्या। तो फाइन डाइन कैफ़े भी है इनका। आइए आपको भी इनका स्वाद चखाते हैं, चलिए मेरे साथ। भाई दुकान के बाहर ही रखे हैं ये 2 तवे, जिसमें से ये है लोहे का जिस पे बन रही है आलू की टिक्कियाँ देसी घी में, और ये है तांबे का तवा जिसमें बन रहा है ये बढ़िया नींबू मटर और बास्केट चाट का मटेरियल। यहाँ पर देखिए एक बास्केट चाट तो रेडी रखी है और सीधा आते हैं काउंटर पे। और यहाँ पर है हमारे भैया जी। भैया जी नमस्कार। नमस्कार सर। कन्हैया भैया, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ और आपकी उंगलियों का जादू ना पहले भी कई बार चख चुका हूँ। जी जी तो कन्हैया भैया मेरे लिए भी लगा दीजिए हाफ प्लेट दही भल्ला। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाफ दही भल्ला बैक टू बैक लगते जा और रहे ये हैं। फुल यहाँ टिक्की दही सर पापड़ी, आपका, यहीं पे दही आलू भल्ला। टिक्की, समझ नहीं आ रहा क्या क्या डल रहा है, बस बनाए जा रहे हैं, बिकता और जा क्या? रहा है। और कन्हैया भैया के ना हाथ में जादू है। इनकी उंगलियां नाचती हैं मसालों के साथ और देती हैं एक बेजोड़ स्वाद। हाँ 1 मिनट सर, ये लीजिए सर, विदाउट दही पापड़ी चाट। ये दही ले लीजिए सर। मैचअप करना भी और मुश्किल क्या? है। ये ले लीजिए हाफ छोला टिक्की। भाई भैया के पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है हमारे बात करने की, और क्यों ना हो, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि लखनऊ आना ना अधूरा रह जाता है अगर आपने रॉयल कैफ़े पे आके कन्हैया भैया के हाथ से ना इनकी चाट नहीं खाई। दही भल्ले खाइए, टिक्की खाइए, भल्ला पापड़ी खाइए या फिर बास्केट चाट खाइए, बेजोड़ बनाते हैं। तो ये आ गया हमारा हाफ प्लेट दही भल्ला, और चलिए इसे लेके बाहर चलते हैं। ये आ गई हमारी दही भल्ले की प्लेट, और लेते हैं एक बढ़िया सी बाइट। भल्ले को मैंने तोड़ दिया एंड हियर्स द बाइट। ज़बरदस्त भाई, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही नरम भल्ला है। साथ में डाले हैं थोड़े से मसाले, हल्की सी मीठी इनकी दही है और साथ में है मीठी चटनी, ऊपर से डाले हैं ये नमकीन सेव। ओवरऑल जो ये मिक्सचर है ना,
ये ज़बरदस्त स्वाद दे रहा है। और भाई अगर आप फूड वीडियोस देखते हैं और आपने लखनऊ की वीडियोस देखी है ना, तो रॉयल कैफ़े एक ऐसी दुकान है जिसकी नींबू मटर चाट, जिसकी रॉयल बास्केट चाट सब लोग आपको दिखाएंगे। भाई दही भल्ला मुझे बहुत पसंद है, इसलिए वीडियो भी मैंने दही भल्ले की बनाई है। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है हमसे बात करने का, ये टेस्ट ही है जो यहाँ पर ये भीड़ लगा के रखता है। भाई अगर आप हैं लखनऊ में तो रॉयल कैफ़े जो कि हज़रतगंज में आके ये इनका दही भल्ला खाइए, बास्केट चाट खाइए या फिर टिक्की खाइए, स्वाद एकदम बेजोड़ है और बेहतरीन स्वाद है। हम ढूंढते हैं एक नया जायका इसे फिनिश करने के बाद। चलिए इस जायकों की ये सैर करते करते ना हम पहुँचे हैं नवाबों के शहर लखनऊ में लाल बाग में। यहाँ पर एक दुकान है जिसका नाम है शर्मा जी की चाय। सुबह से लेकर शाम तक ना यहाँ चाय के दीवानों का मजमा लगा रहता है और पीते हैं एक ऐसा घूंटना जो बार बार उन्हें इस दुकान पे खींच के लाता है। आइए आप तक भी वो स्वाद पहुँचाते हैं, चलिए मेरे साथ। भाई ये आ गए हैं हम शर्मा जी की चाय की दुकान के साथ इस गली में, और बगल में है पार्क। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, लोग अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं या फिर चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए शर्मा जी की चाय की दुकान का फ्रंट फेस, और यहाँ पर इस तरह से बनती है चाय। अलग अलग भट्टियों पे यहाँ पे पानी खौल रहा है, साथ में ही कुल्हड़ लगाए हुए हैं जो गर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे चाय बनती है कुछ अलग तरीके से। ये जितनी भी केटल आप देख रहे हैं ना, इनमें मिठास जो है अलग अलग लेवल की रखी गई है। किसी को कम मीठा चाहिए, किसी को ज़्यादा या फीका। साथ में ये कुल्हड़ गर्म हो रहे हैं और उधर वो दूध खौल रहा है, और खौलते हुए चाय के पानी को इस कुल्हड़ में डालकर ऊपर से डाल के ये दूध चाय बना दी जाती है। भैया एक चाय बनवा दीजिए, कुल्हड़ में चीनी कम रहेगी। भाई शाम का टाइम है और हल्की हल्की सर्दी है, तो भीड़ भी उसी के अनुसार है। और जो ये चाय बना रहे हैं ना, ये हमारे गुड्डू भैया हैं। बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती उनके पास कि वो बात भी कर सके, इसलिए बस हम भी उनका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, दूर से ही उनको आपको दिखा देते हैं। लेकिन शर्मा जी की चाय की दुकान पे ना हाथ का स्वाद इन्हीं का है। भाई ये आ गया है शर्मा जी की चाय की दुकान का हमारा स्पेशल चाय का कुल्हड़, एंड हियर्स द सिप। वाओ भाई एक ऐसी चाय है ना जिसे शब्दों में मेरे लिए बता पाना मुश्किल है। खौलते हुए पानी में जो कि बहुत अच्छे से उबाला गया है, उसमें डाला है सिर्फ एक करछी दूध, बाकी सारा स्वाद तो हाथ का है। और मिट्टी के इस कुल्हड़ ने इसे दिया एक ज़बरदस्त एलिवेशन। इतना बड़ा ये चाय का कुल्हड़ है, और ऐसे 3-4 कुल्हड़ भी अगर मैं पी जाता हूँ ना, मेरी तृप्ति नहीं होती। भाई मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपको भी मेरी तरह चाय बहुत पसंद है और चाय की जो तलब है ना वो दीवानगी की हद तक है, तो शर्मा जी की चाय की दुकान जो कि है लाल बाग लखनऊ में, ये पिलाते हैं चाय का एक ऐसा स्वाद कि अगर आपने एक बार पी लिया, मेरी गारंटी है कि आप बार बार लखनऊ आएंगे सिर्फ इस चाय के लिए। इस चाय को फिनिश करते हैं और शाम की ये अपनी जो जायकों की सैर है ना, इसको आगे लेके चलते हैं। चलिए भाई जायकों और नवाबों के शहर लखनऊ में मेरी खोज लेके आई है दस्तरखान पर। दस्तरखान बहुत ही फेमस है अपने मुगलई फूड के लिए, और इनकी जो सबसे स्पेशल डिश है वो है चिकन मसाला। भाई आपको पूरी प्रोसेस दिखाते हैं उसके बनाने की, क्योंकि लाइव काउंटर है। बहुत ही बेहतरीन ये स्वाद खिलाते हैं, आइए आपको भी चखाते हैं, चलिए मेरे साथ। फिर दस्तरखान के बहुत सारे आउटलेट हैं लखनऊ में, आप किसी भी आउटलेट पर जा सकते हैं, और इनकी ना कुछ इस तरह की सिटिंग्स इनके रेस्टोरेंट के सामने होती हैं, वहाँ पर इन्हीं की किचन से खाना सर्व किया जाता है। आइए हम भी अपनी प्लेट लगवाते हैं। भाई चाइना बाज़ार गेट तुलसी मार्केट लखनऊ में है ये दस्तरखान, और ये आ गए हम सीधा आउटलेट के अंदर। बिना गेट की एंट्री है यहाँ पे, और ये देखिए ये यहाँ पे डाइनिंग स्पेस क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे बिल्कुल सामने है लाइव तवा, लाइव किचन, जिस पे बन रही हैं ये बढ़िया जायके। और भाई यहाँ देखिए तवे पे ये बन रहा है चिकन मसाला, जो है असली स्वाद, और जो स्वाद है ना वो दस्तरखान की पहचान है। बहुत ही यूनिक ये चिकन मसाला बनाते हैं, बहुत ही रिच होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने आज तक जिसको भी ये खिलाया है ना, उन्होंने यही बोला है, भाई वाह क्या चीज़ खिलाई है। और ये सर्व हो रही है यहाँ पे प्लेट, और भाई ये देखिए ये आ गया एक पोर्शन प्लेट में। भैया ये हाफ है या फुल है? ये क्वार्टर है, ये 1/4 है। भाई क्या बात है। दस्तरखान का पहले मेन्यू देख लेते हैं यार, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखिए भाई ये है 1/4 चिकन मसाला, जो कि है 210 रुपये का, और इतनी है क्वांटिटी। आप फुल भी ले सकते हैं, आप हाफ भी ले सकते हैं, पोर्शन साइज़ की फ्लेक्सिबिलिटी है। और भाई इधर लग रहे हैं ये बढ़िया कबाब, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। भाई दस्तरखान की ये चिकन की जो डिश है ना, ये तो इनके मेन्यू की शान है, लेकिन जो यहाँ की आन बान शान है ना, वो है ये बाऊजी, जो कि इनके शेफ़ हैं। बाऊजी नमस्कार। बाऊजी मुझे ये बताइए कितने साल हो गए आपको दस्तरखान पे? 16 साल। 16 साल की उम्र से बाऊजी काम कर रहे हैं। भाई ये बन रहे हैं यहाँ पे बढ़िया कबाब। भैया चिकन कबाब है या मटन कबाब है? मटन कबाब। और एक प्लेट में कितने आते हैं? 4 पीस। भाई बहुत ही बढ़िया।
देखिए मैं नॉनवेज खाता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा नॉनवेज दिखाने से, वो भी नवाबों के शहर लखनऊ में, आप लोगों को चूकना नहीं चाहता था। तो मेरी खोज है दस्तरखान, जहाँ पे मिल रहे हैं ये बढ़िया खुशबूदार कबाब और ये चिकन मसाला, तो भाई इनकी यूएसपी है। और यहाँ पे बन रहे हैं उल्टे तवे के पराठे भाई, जो कि बहुत ही फेमस हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं ये कबाब के साथ, और इनके बिना ना कबाब खाना बिल्कुल अधूरा है। भैया देसी घी में बनाए जा रहे हैं भाई, देसी घी से तैयार हो रहा है ये पराठा। ये भैया ने कवर करके रखा हुआ है इसका डो, और हम भी अपने कबाब के साथ ये पराठे लेते हैं। और यहाँ पे पैक हो रही है बढ़िया गोल्डन कलर की बिरयानी। ये देखिए भैया ने भगोने से ये ढक्कन हटा दिया और खुशबू फैल गई है एकदम से, बिल्कुल गोल्डन राइस है, और साथ में ये लेग पीस लगा के बिरयानी दी जा रही है। भाई लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ पे चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। आज बात करते हैं चिकन खाने की। तो हम आए हैं दस्तरखान पर, और यहाँ पर हमने लिया है इनका ये बढ़िया चिकन मसाला। देखिए कितनी थिक ग्रेवी है, कितना डेंस ये मसाला, और चिकन के पीसेस तो बहुत ही सॉफ्ट हो रखे हैं। साथ में इनकी ली है ये चिकन बिरयानी, गोल्डन सैफरन कलर का राइस इसमें यूज़ हुआ, और ये देखिए भाई अंदर से खजाना निकालते हैं। ये देखिए एक बढ़िया लेग पीस चिकन का इसके अंदर निकला है। साथ में रही है रुमाली रोटी और ये एक उल्टे तवे का पराठा। भाई आपको तो पता है मैं हूँ वेजिटेरियन, लेकिन एक अच्छा नॉनवेज दिखाने से ना लखनऊ में मैं चूकना नहीं चाहता था। तो आप लोगों के लिए ना मैंने सब खाना लगवाया, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा। ये खाना खाएगी मेरी टीम। मैंने अपनी टीम को ना यहाँ पहले खाना खिलाया, और उनका फीडबैक ये है कि चिकन की डिशेज़ अगर आपको खानी है तो दस्तरखान से अच्छी कहीं नहीं मिलेंगी। तो आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ दस्तरखान रेस्टोरेंट, जो एक्सपर्ट है मुगलई कुजीन के। अगर आ रहे हैं नवाबों के शहर लखनऊ में ना, तो चिकन की ये डिशेस खाइएगा ज़रूर, आपके पैलेट को ना बहुत दिन तक ये सेटिस्फाई करेंगी। मैं खोज करता हूँ अगले खाने की, चलते हैं।